हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्रवीर सिंह और हम सीख रहे हैं आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट की ये दूसरी क्लास है जिसके अंदर हम एडिट के अंदर बने ऑप्शनों के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और किस तरह से काम करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फाइल में जाके इंपोर्ट पे गया, फाइल और वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। इस वीडियो को टाइमलाइन पर लाने के लिए आप इसे यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे छोड़ सकते हैं या नीचे लाके यहाँ छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने छोड़ दिया तो आपने देखा ऑटोमेटिक ये वापस यहाँ पर चला गया। अगर हम इसको डिलीट करते हैं, राइट क्लिक करो, सॉरी, इसको अगर हमें हटाना हो इस पर क्लिक करा और कीबोर्ड पे डिलीट की प्रेस कर दिया। ठीक, अब मैं आपको फिर से यहाँ उठा के यहाँ डालता हूँ। देखा ये यहाँ भी आ गया, लेकिन ये गलत तरीका है क्योंकि इसमें थोड़ी सी इसने पहले कंपोजिशन हमें बना लिए, तो हमें इसे दोबारा से डालने के लिए न्यू प्रोजेक्ट फाइल पर जाना पड़ेगा, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा, डोंट सेव। अभी हमारा आफ्टर इफेक्ट पुराने तरीके से स्टार्ट हो गया है। फाइल पे गए, इंपोर्ट पे गए, फाइल, इंपोर्ट वीडियो। चलिए इसे ले लेते हैं आज। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसे लाकर यहाँ डाल देता हूँ। ठीक, तो ये ऑटोमेटिकली कंपोजिशन बना लेता है। अब सबसे मेन मुद्दा आता क्या है, कंपोजिशन होता क्या है। जब स्टार्टिंग में मैं सीख रहा था तो मैं बड़ा कंफ्यूज था, कंपोजिशन होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। कंपोजिशन साधारण भाषा में कहिए कि जैसे हमारी ये फुटेज है, इसके पिक्सल कितने हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई मतलब हाइट और विड्थ कितनी है, उसको ये चीज़ हमें आफ्टर इफेक्ट को बतानी होती है कि इतना फ्रेम है, इतना फ्रेम है, इतना छोटा, इतना बड़ा। अब सपोज मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये थोड़ी एचडी में वीडियो है तो इसका फ्रेम इतना है। अब मैं इसी कंपोजिशन पे एक नई वीडियो ला कर आता हूँ जिसकी पिक्सल रेट कम हो, जैसे ये है, इसकी थोड़ी सी कम है। अब मैं इसे ला के इसके ऊपर यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ये देखेंगे आप, ये छोटा है, छोटी वीडियो मतलब इसकी जो विड्थ है और हाइट है वो कम है। यहाँ आप देख सकते हैं 1280 × 700 है, और इसकी देख सकते हैं 1920। ठीक है, तो आप समझ गए सॉरी, 1920 इसकी 1280। तो इसका ये पर्पज़ होता है कंपोजिशन का कि इसको फ्रेम रेट हाइट कितनी रखनी है वो इसको बताना पड़ता है। तो बताने के लिए या तो यहाँ पे क्लिक करें और कंपोजिशन की डिटेल बता दें। ठीक, और नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है, सिंपल उठाएं वीडियो और यहाँ पर ला के पेस्ट कर दें। ठीक है, समझ गए कंपोजिशन क्या होती है। चलिए तो हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ, एडिट की तरफ। एडिट के अंदर सबसे पहले आता अनडू इम्पोर्ट। अनडू इम्पोर्ट का क्या मतलब है, जो हमने इम्पोर्ट कराया सपोज ये हमें पसंद नहीं आया या कुछ आया तो हमें अनडू इम्पोर्ट कर देंगे। वो जो हमारी पहली वीडियो देखी थी आपने वो इम्पोर्ट हो गई, वो अनडू हो गई। ठीक, अब दोबारा रीडू इम्पोर्ट, उसी चीज़ को वापस लाने के लिए हमें सपोज गलती से दूसरी भेज दी, हमें वो नहीं भेजनी थी, मान लीजिए हमें ये वाली भेजनी थी, अनडू ये वाली करनी थी, वो नहीं करनी थी, तो एडिट पर गए, अनडू। ठीक है, ये वाली देखिए वीडियो आ गई है नी, और ये सपोज हमें ये वाली भेजनी थी तो इस पर गए। ठीक है, चली गई। तो सेम पर्पज यही चीज़ है। ठीक है ना, तो अब चलते हैं आगे। हिस्ट्री, हिस्ट्री तो आपको पता ही है हिस्ट्री क्या चीज़ होती है, बस जो हमने यहाँ अभी वर्क करा है ये उसी की हिस्ट्री दिखाएगा। कट और कॉपी,
ये भी आप जानते ही होंगे, कट और कॉपी। लेकिन इसका यहाँ क्या यूज़ है? मैंने बोलता था यहाँ पे है ना, यहाँ पे यूज़ इसका बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमें कॉपी चीज़ है, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे इसमें पेस्ट भी आएगा, ये वाला ऑप्शन। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ एक वीडियो ये वाली है, अब इसमें यहाँ पे नीचे ट्रांसफॉर्म खोलेंगे, ये जो छोटा सा एरो है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म खोला, इसमें बहुत सारी वैल्यू आ गई, एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी। ये क्या चीज़ें हैं ये भी हम अगले वीडियो में देखेंगे, जब हम आगे वाली ऑप्शन पढ़ेंगे, इसके अंदर ये डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल कंफ्यूज नहीं हो रहे। तो इसकी जो वैल्यू होती हैं, ये जो वैल्यू हैं, इसकी वैल्यू इस वीडियो में लाने के लिए कॉपी पेस्ट का प्रयोग करते हैं, कट का भी प्रयोग करते हैं। कट का मोस्टली कम होता है, लेकिन कॉपी पेस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते क्लियर। क्लियर सिंपल वही चीज़, डिलीट। इन्होंने दे रखा है, जैसा मुझे ये वीडियो डिलीट करनी है, ये ऊपर वाली। ठीक है, तो मैं एडिट पे गया, क्लियर पे डिलीट कर दिया। या फिर सिंपल सी चीज़ है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इस पर क्लिक करा और डिलीट की प्रेस कर दिया। दोनों सेम है, आप ऐसे करना चाहे ऐसे कर लें, ऐसा करना चाहे ऐसे कर लें। अब आ गया स्प्लिट लेयर। स्प्लिट लेयर का क्या मतलब होता है? अब सपोज ये चीज़, ये वाली लेयर है, ठीक, अब ये चल रही है इस तरह से। ठीक, चलिए मैं इसको आपकी दूसरी वीडियो पे समझाता हूँ, इस पर थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी होगी। ये वाली, ये वाली नहीं, ये भी सेम सी है, ये भी सेम है, ये ले लेते हैं। ठीक, यहाँ लाए, इसके ऊपर, और छोड़ने पर ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप वीडियो पकड़ी और आप छोड़ रहे हैं, एक तो तरीका ये यहाँ लाए, छोड़ दिया, ये नीचे आ गई, लेकिन ये दिख नहीं रही है, क्योंकि ये वीडियो इसके पीछे गई है, आगे नहीं गई। और जो भी वीडियो आगे होगी दिखाई वो ही देगी। ये तो आप नॉर्मली जानते हो, कुछ भी आपकी आंखों के सामने होगा वो दिखेगा, उसके पीछे वाला तो नहीं दिखेगा। ये लेयर का फंक्शन वही है, जो आप आगे रखेंगे उससे दिखेगा। लेयर जब आप लेयर रखते हैं ना, देखिए आप एक छोटा सा गैप बन गया बीच में, दिख रहा ना, जैसे ही गैप बने आपको छोड़ देना, तो ये वीडियो ऊपर आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। स्प्लिट लेयर देखिए, अब ये लेयर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पत्थर देखें आप। ठीक, अब सपोज ये समझिए कि हमें ये यहाँ से ये वाली चीज़ नहीं चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर्सर रखा, एडिट पे गए और स्प्लिट लेयर कर दिया। ठीक, स्प्लिट लेयर हो गई, अपनी दो लेयर हो गई, ये मान के चलिए, एक नीचे वाली हो गई, एक ऊपर वाली हो गई। अब ये दोनों एक ही लेयर है, लेकिन क्या है, इसने दो भागों में से बांट दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो ये वाली लेयर है, मैं इस वाली को हाइड कर देता हूँ। ठीक, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक का इसका एक पोर्शन हो गया, और इसके आगे ये ब्लैंक हो, ठीक है, ब्लैंक हो गया। अब मैं इसको अनहाइड करता हूँ, तो ये पोर्शन भी चल रहा है। ठीक है, अब इनने एक इसको दो पोर्शन में बांट दिया। स्प्लिट लेयर का मतलब है एक ही वीडियो क्लिप को दो पोर्शन में बांट देना, कि आधा हिस्सा यहाँ तक का और आधा हिस्सा यहाँ तक का। जैसे आपने देखा हो, कॉपी के पेज के बीच में एक लाइन नहीं खींच देते, आधी इधर वाली आधी इधर, सेम पर्पस इसका भी यही है। अब मैं इसको सपोज हाइड कर देता हूँ और इसको उठा के थोड़ा सा आगे ले आता हूँ। अब देखेंगे आप, तो
ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगी। इसको प्ले करके देखते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि पहले वाली जो जहाँ से स्टार्ट हो रही थी वो इसने हटा दी। तो स्प्लिट लेयर का ये प्रयोग है। अब सपोज हमें ये पीछे वाला एरिया नहीं चाहिए, हमें आगे वाला ही चाहिए, तो हम इसको हाइड कर देंगे और इसको ऑन कर देंगे। तो अब हमारा ये शुरू वाली कहाँ तक आएगी, जहाँ तक हमने स्प्लिट लेयर करा था, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। हाँ, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले ऑप्शन में। अब एक चीज़ है, स्प्लिट लेयर से पहले ये डुप्लीकेट लेयर आ रहा। डुप्लीकेट का क्या मतलब है? नॉर्मल भाषा में कहें तो डुप्लीकेट, किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट कर लेना। जैसे सपोज ये वाली लेयर है, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसका शॉर्ट फॉर्म एडिट पे गए, डुप्लीकेट या कंट्रोल डी, ये दो हो गई। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट इसी का है। रीज़न क्या है? अब इस पे सपोज मैंने बहुत सारे इफ़ेक्ट लगा दिए, ठीक। इस पे इफ़ेक्ट लगा दिए, कुछ कलर ग्रेडिंग कर दिया, कुछ इफ़ेक्ट लगा दिए। अब क्या करना है, अब मुझे वही चीज़ डबल करनी है। डबल करनी है तो मैं क्या दूसरी वीडियो बनाऊँगा फिर उस पर इफ़ेक्ट लगाऊँगा, इसमें घंटों ख़राब हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब होगा, आपने एक वीडियो ली, उस पर इफ़ेक्ट लगाए, जब उस पर इफ़ेक्ट पूरे हो गए तो उसी को डबल कर लिया। तो जितने भी इफ़ेक्ट उस पर लगे हुए हैं वो सेम उस दूसरी लेयर पर आ जाएंगे। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, चलो इसे डिलीट कर देते हैं और इस पर एक मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक सेवर लाइट होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वीडियो को पायलट, ठीक, ये आ गया। सेव रेटिंग गए, ऐड स्क्रीन, ये देखें लाइट आ गया पूरी तरह से। इसे चाहे तो ऐसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा, मैं अभी इसको आपको समझाने के पर्पज़ से दिखा रहा हूँ। अब ये इसके मार्क्स के ऊपर लेयर आ गई। अब मैं चाहता हूँ यही लेयर एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए। अब ऐसा मुझे 3 बार करना पड़ेगा। मैंने यहाँ लिया, इस पर क्लिक करा इस वाली लेयर पे और कंट्रोल डी, 1 2 3। हमने 3 लेयर हो गई। अब इसको पकड़ा हल्का सा, अब इसको क्लिक करते ही देखेंगे ये पॉइंट आ गए। अब इसको पकड़ हल्का सा नीचे खिसका दिया, ठीक। अब फिर इसको पकड़ा, इसको भी नीचे खिसका दिया, ठीक है। अब देखना, अब ये एक लेयर ही हो गई, एक और हो गई, हो गई। तो इसका फ़ायदा यही होता है, समझ गए आप। अब मैं इस पे जाता हूँ, फिर इफेक्ट में गया, को पायलट, सेवर, ऐड, कस्टमाइज कोड, मार्क्स लेयर, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए तो मैं अब इन सबको हटा देता हूँ। ये भी हटा देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी। तो अब हम अगले उस पर चलते हैं। पहले क्लिक जरूर कर लें इस पर, वरना आधे ऑप्शन खुलते नहीं हैं। स्प्रेड हो गया, लेफ्ट वर्क एरिया, इसने एक तरह से ये वर्क एरिया हमारा सेपरेट कर दिया, नहीं समझे। अब इसको ये मान के चलिए इनने एक नई कॉम्पोजिशन बना दी, वो वाली कॉम्पोजिशन हाइड करके। अब यहाँ पे देखना, अगर वही लाजवाब
फाइल लाना चाहते हैं तो इसे क्लिक कर दीजिए। सॉरी, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। अगर ऐसा हो जाए तो आप विंडो पर गए, टाइमलाइन पर गए, टाइमलाइन आ गया, ठीक है। तो हम अगले उस पर चलते हैं, एक्सट्रैक्ट वर्क एरिया। ये भी आपके वर्क एरिया को बढ़ा देगा। सेम प्रोसेस वही है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। इसका अभी मान के देखिए हमारे किसी काम के नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। ये सेलेक्ट ऑल। अब मान लीजिए आपके यहाँ पर बहुत सारी लेयर है, करो का 50 है। जब आप वर्क करेंगे तो 30 भी होंगी, 40 भी होंगी, 50 भी लेयर होंगी। तो उनको सेलेक्ट करना है एक साथ प्री कंपोज करने के लिए, मतलब आपस में सबको रेंडर करने के लिए। तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए दोनों चीज़ सिलेक्ट हो गई। और इसी तरह से अगर ये 10 भी होती, 20 भी होगी, तो 50 भी होती, तो भी ये सिलेक्ट हो जाती है। और उसी का उल्टा डीसेलेक्ट ऑल, तो ये डीसेलेक्ट ऑल कर देगा, ठीक। एडिट पर गए, फिर दोबारा लेबल। ये लेबल लगाने के लिए रेड लगाना है, येलो लगाना है, पिंक लगाना है। हल्का सा आप देखा होगा चेंज हो गया, थोड़ा सा फर्क पड़ा हल्का था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे इनने एक लेबल लगा दिया पिंक वाला। इससे होता क्या है, आपकी लेयर को पहचानने में आसानी होती है। सपोज एक ही नाम से कई सारी लेयर हो गई, तो उनको पहचानने में आसानी हो जाती है, बस। और ज़्यादा कुछ इसका फ़ायदा नहीं है, बस इतना ही है। लेबल हो गया, फर्ज हो गया, इसका कुछ यूज़ नहीं है तो हमारे अभी फ़िलहाल इसे रहने देते हैं। एडिट ओरिजिनल, ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं छेड़नी है, क्योंकि होगा क्या, आप एडिट करोगे, आपकी जो इम्पोर्ट है वीडियो है, उसको एक सेटिंग गड़बड़ कर देगा। और सपोज आपकी वो वीडियो ख़राब हो गई, या आपने उसको अदर सेव नहीं कर रखा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये है टेम्पलेट। रेंडर सेटिंग, आउटपुट मॉड्यूल। रेंडर सेटिंग का क्या मतलब होता है, इस पर गए, आपको रेंडर किस उसमें करनी है। बेस्ट स्टीरियो, एडिट, डुप्लीकेट, डिलीट, ये चीज़ वो चीज़ है, लेकिन इन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसी है इसके अंदर बेस्ट, इन्हें ना छेड़ा तो बेहतर है। अब प्रीफ्रेंस में वही है, जनरल है, प्रीव्यू है, डिस्प्ले है, इंपोर्ट है, आउटपुट है। ये बहुत सारी वही चीज़ है जो हमने अभी अभी बताई है, ऑटो सेव मेमोरी है। तो इससे भी हमारा कोई वो नहीं है। सिंक्रोनाइज सेटिंग नाउ, ये चीज़ भी वही चीज़ है। तो कुल मिला के हमारे एडिट लेयर में जो हमारे काम आने वाली है, डुप्लीकेट लेयर, स्प्लिट लेयर, ये दो, हर एक कॉपी और कट, बस। अंडू रिडो को ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो इसको ज़्यादा ध्यान में न रखें, बस कंट्रोल जेड ध्यान रखें अगर हो सकता है, बस कंट्रोल जेड ध्यान रखें। और डुप्लीकेट के लिए, स्प्लिट लेयर के लिए, और ये तो कुछ बाकी तो नॉर्मल चीज़ है बस। तो इसी के साथ हमारा एडिट टारगेट ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम कंपोजिशन पढ़ेंगे। कंपोजिशन क्या होती है, न्यू कंपोजिशन, कंपोजिशन सेटिंग, सेट टाइम, ये सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।